जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? क्या हम एआई से रिप्लेस हो जाएंगे? आई नो तुम लोगों को ऐसे थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इंक्लूडिंग द थॉट्स कि क्या सीखें और क्या नहीं सीखें। डीएसए सीखें तो कहाँ से सीखें? एंड डीएसए पहली बात तो समझना बहुत बच्चों के लिए टफ होता है, और एक बार अगर वो समझ भी जाते हैं उसके बाद भी बहुत लोगों की जॉब्स नहीं लगती। टीयर 1 कॉलेज से तुम हो तो शायद तुम्हारे चांसेस हैं जॉब लगने के, बट अगर तुम टीयर 2 और 3 से हो तो आई नो कितनी प्रॉब्लम होती है। एंड जो लोग टीयर 2 और 3 से हैं उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम लिंक्डइन पे हजारों डीएम्स डेली कर रहे हो और उसके बाद भी बहुत रेयर तुम्हें किसी का रिप्लाई आता है। मुझे पता है तुम बहुत सारी जॉब्स में डेली अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें बहुत कम ओए के लिए कॉल्स आते हैं। आई नो दैट बिकॉज आई हैव बिन देयर एंड आई एम अमंग यू पीपल। ऑनेस्टली आज की इस वीडियो में हम एआई की एंजाइटी और जॉब्स से जो हमें डर लग रहा है ना कि हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इसको मैं कैसे डील करती हूँ ये मैं आज शेयर करने वाली हूँ सबके साथ। ऑनेस्टली ये मत सोचना कि मैं कोई टीचर हूँ या मैं कोई गुरु हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। इनफैक्ट मैं भी एक फ्रेशर हूँ, तो जितना डर तुम्हें लग रहा है ना उतना ही डर मेरे में भी होना चाहिए। बट मैं नहीं डर रही हूँ, तुम लोग को दिख रहा होगा। आई डोंट फियर इट एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि क्यों आई डोंट फियर इट। मैं भी एक फ्रेशर हूँ, चाहे मेरी प्लेसमेंट लग गई है बट दे कैन रिप्लेस मी एनी टाइम विद एन एआई। क्यों मैं नहीं डर रही हूँ एआई से और कैसे तुम भी अपने इस डर को हटा सकते हो। शुरू से शुरू करते हैं। हमने इंजीनियरिंग क्यों ली? क्या हमने इंजीनियरिंग इसलिए ली क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, हमें नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का शौक था, हमें नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक था, हमें जानना था कि ये वेबसाइट कैसे बनती है, ये व्हाट्सएप कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है? क्या हमें ये सब समझना था? बिल्कुल नहीं। हम में से मेजॉरिटी बच्चों ने इंजीनियरिंग इसलिए चुनी और कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्पेसिफिकली इसलिए चुनी क्योंकि वो हाईएस्ट पेड ब्रांच थी। एंड क्या हुआ? हम सबका मोटिव जॉब लेना था, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब लेने के लिए कुछ पढ़ना बुरी बात है, ठीक है, हम सबका मोटिव कहीं ना कहीं मनी होता है और वो होना गलत भी नहीं है, बट हम सब जॉब के पीछे भागना चाहते थे। इस स्टडी को देखो, 2010 में 7 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, उनमें से 25% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल थे। 2020 में 7 लाख की जगह 10 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और उनमें से सिर्फ 20% ही एम्प्लॉयबल थे। एंड 2025 में 10 लाख की जगह 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे बच्चे हैं जिनकी जॉब्स लग जाएंगी। इस गैप को देख पा रहे हो? नंबर ऑफ बच्चे इंक्रीज होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज होती जा रही है। उसके बाद हम खुद से पूछते हैं कि हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही? अरे यार, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी डीएसए पढ़ लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, नंबर ऑफ जॉब्स तो डिक्रीज हो रही है ना। इट्स जस्ट लाइक जेईई का एग्जाम, वहां पे सीट्स तो 10,000 ही है ना टॉप आईआईटीज में, टॉप ब्रांचेस में, है ना? तो 10,000 टॉप में आना ही पड़ेगा, टॉप 10,000 में आना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता कि सब को टॉप 10,000 वाली रैंक मिल जाएगी, तो तुम्हें टॉप 10% में आना पड़ेगा। और वो टॉप 10% आने की रेस में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है, तुम्हारी सीजेपीए कौन सी है, तो उस रेस में सब आ जाता है। और फिर उसके बाद आता है कि तुम्हारा रिज्यूमे कैसा था, तुम्हें डीएसए आता था या नहीं आता था, तुमने प्रीवियस इंटर्नशिप कहीं करी है या नहीं करी है ना? तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में कितना दम है, तुम्हें कितना आता है उन प्रोजेक्ट्स में, या बस ऐसे ही लिखा हुआ है कहीं से छाप के। तो ये सब क्राइटेरिया उसके बाद आता है, बट तुम्हें टॉप 10% में आना पड़ेगा एक बढ़िया जॉब लेने के लिए। समझ रहे हो? तो पहले कंपटीशन एनालिसिस करा करो बैठ के। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, तो प्लीज बैठो और देखो कि हो क्या रहा है मार्केट में। तुम्हें साफ दिख जाएगा कि जॉब लेने वाले तो बहुत सारे हैं पर जॉब्स कम होती जा रही हैं। और एआई के आने से ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जॉब्स और ज्यादा कम होगी। हमें क्या चीज की जरूरत है? तुम्हें मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया, मुझे बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस होल सिनेरियो? व्हाट इज रिक्वायर्ड? सोचो, लगाओ 2 मिनट, लगाओ दिमाग। वी रिक्वायर जॉब क्रिएटर्स। ये तुम्हें मुझे पता है कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि तुम जॉब के पीछे ही भागो, है ना? डोंट थिंक कि तुम जॉब क्रिएटर्स बन सकते हो। ना 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 ना, भागो, जॉब के पीछे ही भागो। और जॉब के पीछे भागना गलत भी नहीं है, ट्राई करो यार जॉब लेने की, है ना?
लग जाए तो अच्छी बात है यार, कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर तुम एक अच्छी जगह जॉब कर लो या नॉट सो अच्छी जगह भी जॉब करो, इट्स नॉट बैड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम्हें वो जॉब नहीं भी मिली तो ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं हो रही जिंदगी खत्म भाई, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। तुम पैसा कमाना चाहते हो ना, कमेंट सेक्शन में अपनी स्किल लिखो, मैं बताऊंगी उससे पैसा कैसे कमा सकते हो बिना जॉब करे। आई विल टेल यू। बट पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट आज मैं एक लड़के से मिली, उनका छोटा सा स्टॉल था जहां पर वो कोल्ड कॉफी शेक और ये सब शेक्स बेच रहे थे। तो मैं गई उनके पास, मैंने कहा आपका स्टॉल बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत अलग अलग फैंसी लाइट्स थी उनके स्टॉल में। और मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई करी है? उन्होंने बोला हाँ मैंने बीकॉम करी है, और उन्होंने कॉलेज का नाम भी लिया जो कि एक अच्छा कॉलेज था। तो मैंने बोला आपको इससे आ जाता है अच्छा खासा प्रॉफिट? तो उन्होंने मुझे बोला हाँ मैं यहाँ से 1 लाख से लेके 1,50,000 तक कमा लेता हूँ एज अ प्रॉफिट पर मंथ। मैंने बोला वाओ ये तो बहुत ज्यादा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वैसी ही सेम स्टॉल्स उनकी 10 और हैं अलग अलग जगह पर। तुम सोच सकते हो किस लेवल पे क्या क्या किया जा सकता है। तुम ये बात सोच सकते हो। तुम्हें पैसा कमाना है ना, बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के यार। एक स्किल को मास्टर करो ना, एक स्किल में इतने अच्छे हो जाओ कि कोई तुम्हारी बराबरी ना कर सके यार उसमें। एक स्किल सीखो तो सही, उतरो तो सही मैदान में, बन जाएंगे यार बिजनेसेस। तुम उसे मोनेटाइज कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, बहुत तरीके हैं यार। तुम फ्रीलांस कर सकते हो आज की डेट में। तुम क्लाइंट्स को इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर डायरेक्ट पकड़ सकते हो। मैंने इतने सारे वीडियो एडिटर्स का इंटरव्यू लिया है रिसेंटली, और ऑलमोस्ट सारे ही मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं। सबने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करा था यार, समझ रहे हो बात? तो हमें जॉब क्रिएटर बनने पे तो ध्यान ही नहीं है हमारा, हम उस तरफ सोचते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं हम बन सकते हैं। आई नो तुम लोग बोलोगे बिजनेस के लिए वी नीड मनी, विच इज ट्रू, विच इज डेफिनेटली ट्रू, मैं मानती हूँ इस बात को। बट बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेसेस भी होते हैं। तुम अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो किसी को, है ना, तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो। मे बी उसके बाद तुम कोई प्रोडक्ट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हो, या फिर अगर तुम डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो तो ट्राई क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। और मैंने पिछली 2 वीडियोस में भी यही बोला था कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरी खुद की दोस्त ने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी। लिंक्डइन के डीएम्स को ऑर्गेनाइज करने की एक एक्सटेंशन बनाई एंड शी सोल्ड इट फॉर $800। भाई बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है? तो इस डर को छोड़ दो, आज इस वीडियो से छोड़ दो इस डर को कि यार मेरी जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा। यार तुम कर लोगे कुछ ना कुछ, खुद पे भरोसा रखो। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के और अमीर बनने के। मुझे एक बंदा बताओ जो अमीर बन गया जॉब से। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जॉब से अमीर बन गए, एक्सेप्शनल। कोई मान लो सीईओ बन गया उस पोजीशन का, या कोई बहुत ही हाई पोजीशन पे चला गया, कोई बंदा एक्सेप्शनल था तो वो रिच हो गया जॉब से। बट मैं बता रही हूँ जॉब बहुत रेयरली तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ अगेन कि जॉब मत करो या जॉब के लिए ट्राई मत करो। यार करो ट्राई जॉब के लिए, मैंने भी किया है। बट ये मत सोचो कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ और नहीं कर सकता, मेरे से डीएसए नहीं हुआ तो मैं कुछ और नहीं उखाड़ सकता, मेरी लाइफ खत्म हो गई। नहीं यार, नहीं हुई यार, मैं बता रही हूँ आज तुम्हें नहीं हुई। अब बात करते हैं एआई की, है ना। एआई का इतना ज्यादा डर बन चुका है। देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ इस वीडियो में जो सुन के तुम्हें फॉल्स होप मिले। मैं तुम्हें कोई झूठी आशा नहीं देना चाहती हूँ इस वीडियो में। इट विल बी अ ब्लंट वीडियो जिसमें मैं अपने ओपिनियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। एंड ऑनेस्टली आज से बहुत साल पहले जब हम सब एग्रीकल्चर करते थे, हमारे पूर्वज, है ना, हमारे एंसेस्टर्स एग्रीकल्चर करते थे, उनकी लाइफ बड़ी सिंपल थी, है ना। पूरा दिन भर मजदूरी करो, खेती बाड़ी करो, मजे करो, उसके बाद घर आओ और चैन की नींद सो। फिर अचानक एग्रीकल्चरल फेज से इंडस्ट्रियल फेज में पूरी दुनिया शिफ्ट होने लगी। पूरी दुनिया मैनुअल लेबर से मशीनरी की तरफ जाने लगी। क्या हुआ? शोर मच गया हर तरफ। जैसे लोग डर गए, यार मशीन्स आ रही हैं, हमारी सारी जॉब मशीन्स ले जाएंगी, हम क्या करेंगे। हर कोई डर गया जैसे आज हम डर। क्या हुआ? पुरानी जॉब्स गई, बहुत सारी उनमें से जॉब्स ऐसी थी जो अब नहीं यूज हो रही थी, बट बहुत सारी न्यू जॉब्स भी आ गई, है ना। और जब हम इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में जा रहे थे तब भी बहुत सारी जॉब्स गई और बहुत सारी न्यू जॉब्स आ गई। अब हम फिर से एक एज से दूसरी एज में जा रहे हैं, मतलब हम एक ट्रांजिशन के अंदर हैं, हम एक चेंज के अंदर हैं इस समय।
तो क्या होता है चेंज में? कोई एक चीज खत्म होती है और कोई नई चीज बनती है। ऐसे में कौन जीतेगा? हु विल बी द पर्सन हु कैन विन इट? जो इस चेंज से फायदा उठाएगा वो इंसान जो चेंज के लिए तैयार होगा, जो अडेप्टेबल होगा, जो नई स्किल्स जितनी जल्दी सीखने की प्रैक्टिस कर लेगा, जो नई स्किल्स सीखते रहेगा, वो इस चीज को जीत जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई नई स्किल तो आएगी ही, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि अब तुम्हें बोल दिया जाए कि यार वेले बैठ जाओ, सब कुछ एआई कर रहा है, तो पैसे कैसे सर्कुलेट होंगे एक दुनिया में, है ना? कुछ तो वी नीड अ सिस्टम ना, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन होता रहे। तो अगर कोई काम ही नहीं होगा, सब कुछ ही एआई कर लेगा, तो मनी सर्कुलेशन ही नहीं होगी, इकोनॉमीज नहीं चलेंगी, दुनिया नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई और काम ही ना हो, कुछ नया हो ही ना, या कुछ ऐसी स्किल्स ना हो जो तुम्हें उस समय भी रेलेवेंट रख सके। और वो समय बहुत दूर नहीं है, हम लोग एआई ऑलरेडी यूज करते हैं। तुम सब तो इंजीनियर्स हो, हम सब लोग एआई बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई, है ना? वाइब कोडिंग हम सब बहुत यूज करते हैं एआई। तो चेंज को लेके अडेप्टेबल रहो। कोई नई स्किल आएगी, उसे सीखो, नई स्किल्स को सीखो, उनमें एफिशिएंसी लाओ और बढ़िया तरीके से उन्हें अप्लाई करो। जब भी हम किसी चेंज में होते हैं या एक ट्रांजिशन से गुजरते हैं ना, तो डर लगता है, पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। इस डर को छोड़ दो, समझ जाओ कि ये कभी पता नहीं चल सकता कि क्या होने वाला है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है ये स्किल सीख जाओ, तुम रेलेवेंट रहोगे, तो वो एक गेस है, वो एक एस्टिमेशन है, वो कंफर्मेशन नहीं है ना? वो कंफर्म नहीं बता सकता कोई कि क्या चीज होगी जो तुम्हें रेलेवेंट रखेगी। हर कोई अपने गेसेस ही देगा, इसलिए मैं गेस नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। मैं तो कह रही हूँ यार कि नहीं पता कर सकते कि क्या होने वाला है, कौन सी स्किल में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। बट जो स्किल्स अभी चल रही हैं या जो स्किल्स की तुम्हें लगता है डिमांड है, वो तो सीख सकते हैं, वो तो हम सीख सकते हैं ना। फोकस ऑन दैट इंटायरली, ठीक है? दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि यार एआई वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो रहा है, तो भाई बहुत गलत है। अगर तुम एआई के खिलाफ जाओगे ना, एआई से लड़ने जाओगे, तो कोई तुम्हें हारने से रोक ही नहीं सकता। एआई हम इंसानों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारी इंटेलिजेंस बहुत लिमिटेड है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड है, ठीक है? कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम हारेंगे, पर हमें एआई से हाथ मिलाना है, हमें एआई के साथ मिलकर काम करना है। तुम खुद सोचो यार, जो चीज को बनाने में मेरे को 1 हफ्ता लग जाता था, आज वही चीज बनाने में मुझे 2 दिन से भी कम लगते हैं। ऑल थैंक्स टू एआई, समझ रहे हो? तो इसके पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं। हमारा लेबर वो कम कर रही है। जितना लेबर हमें करना पड़ता था, एक लाइन ऑफ कोड लिख के, एक स्ट्रक्चर बना के, जो भी हमें डाउट्स आते थे या कोई भी चीज हमें समझ नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे? स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, गूगल पे सर्च करते थे, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास। पर आज हमारे पास ऐसे एआई टूल्स हैं जिनसे हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ सकते हैं क्या हो रही है हमारे कोड में, और वो हमारे लिए कोड लिख भी देगा। उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उस कोड को समझ सकते हैं। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, वी आर फ्री टू लर्न एनी न्यू स्किल वी वांट टू, वी हैव द लिबर्टी टू डू एनीथिंग वी इमेजिन। आज से पहले ये हुआ ही नहीं कि तुम इमेजिन करो और बहुत कम मैनुअल एफर्ट के साथ और बहुत कम मैनुअल लेबर के साथ तुम उस चीज को लाइव कर सकते हो, उसको जिंदा कर सकते हो। ये चीज तुम्हें एक्साइट क्यों नहीं कर रही? आई एम तो वेरी एक्साइटेड विद दिस, एंड मैं तो एआई यूज करती हूँ और ट्राई करती हूँ और ज्यादा एआई यूज करूँ अपने प्रोजेक्ट्स में समझने के लिए, क्योंकि जो एआई यूज करेगा वो रेस में आगे भागेगा। तो एआई को एज एन असिस्टेंट यूज करो, है ना? और ट्राई करो कि तुम अपनी एफिशिएंसी को एक्सट्रीमली इंक्रीज कर दो विद द हेल्प ऑफ एआई। डरो मत, सहमो मत। अगर एआई हमें रिप्लेस भी कर देता है, क्योंकि मैं भी एक जूनियर डेवलपर हूँ, है ना, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, तो अगर मुझे भी एआई रिप्लेस कर देता है तो मैं कुछ नया सीखूंगी। अगर मेरी स्किल रिडंडेंट हो जाती है तो मैं कुछ नया सीखूंगी और मैं उसमें अपने आप को बहुत अच्छा कर लूंगी। हजारों तरीके, हजारों ऑप्शंस है कमाने के, और मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर अभी से कर रही हूँ। देखो, यूट्यूब भी तो एक ऑप्शन ही है कमाने का, समझ रहे हो? कर रही हूँ ना मैं एक्सप्लोर, तुम लोग भी करो, बनाओ यूट्यूब चैनल, एक्सप्लोर करो अलग अलग चीजें। हो सकता है तुम्हारा कुछ सपना हो कि यार मैं ये चीज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बट तुम्हें आज तक टाइम ही ना मिला हो। थोड़ा सा टाइम दो यार, 1 घंटा दे दो दिन में, और उसको ग्रो करते चलो, उस पे अपना टाइम देते चलो। फिर से कह रही हूँ, वी नीड जॉब क्रिएटर्स मोर देन जॉब सीकर्स। हमें ऐसे लोग बनाने हैं जो जॉब क्रिएट कर सके। हमें ऐसा कुछ करना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हम खुद अपने लिए अर्निंग ला सकें और बहुत अच्छी अर्निंग ला सकें। एंड ये पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया है पास्ट में, और तुम भी कर सकते हो। शायद
तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत थी, शायद तुम्हें इस वीडियो की ज़रूरत थी तुम्हें ये बात कहने के लिए। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर एक स्किल को मास्टर करना सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्किल मास्टरी पे, एंड तुम जाके उसे देख सकते हो, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। एंड वही मिलती हूँ तुम लोगों से